नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। क्या पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाने जैसे तोहफा देगी सरकार? लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले बुधवार को मोदी सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। चुनावी बेला नजदीक है, ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। पीएम मोदी की अगुवाई में होने वाली इस बैठक में सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने हिस्सा लिया। चुनाव आयोग जल्द ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार कोई फैसले नहीं ले सकती है। मोदी सरकार का ये आखिरी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास पर आयोजित हुई। चुनाव से ठीक पहले होने वाली बैठक में सभी की नजरें टिकी है। कयास लगाए जा रहे थे कि इस बैठक में सरकार की ओर से बड़ी घोषणाएं की जा सकती है। मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली मेट्रो के 2 और कॉरिडोर को हरी झंडी दिखाई गई है। इसमें लाजपत नगर से साकेत के जीबी लोक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर शामिल है। इसके अलावा सरकार की ओर से किसानों को भी सौगात मिलने के कयास लगाए जा रहे थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रकम में बढ़ोतरी की उम्मीद थी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। और मतलब है कि चुनाव से पहले सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें डीए और ग्रेजुएटी में बढ़ोतरी की गई है, जबकि पीएम उज्ज्वला योजना को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। बता दें, उज्ज्वला योजना के तहत करीब 10 करोड़ गरीब परिवारों को सब्सिडी पर रसोई गैस मिलती है। इसके अलावा घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये की कटौती की गई है। एमपी टूरिज्म को लगेंगे पंख, सीएम यादव करेंगे पीएम श्री पर्यटन। वायुसेना और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पर्यटन को पंख लगने वाले, यानी मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग जल्द ही प्रदेश के पर्यटन स्थलों और धार्मिक स्थानों के लिए हवाई सेवा शुरू करने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज गुरुवार को इसके लिए पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ करने वाले हैं। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार 14 मार्च को दोपहर 12:30 बजे भोपाल में स्टेट हैंगर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सेवा का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्थ राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। महिलाओं के लिए कांग्रेस का नारी न्याय। राहुल गांधी बोले, गरीब महिला को साल में 1 लाख, सरकारी नौकरी में आधा हिस्सा। आपको बता दें, राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय महाराष्ट्र में है। उन्होंने यहां महिलाओं न्याय गारंटी योजना की घोषणा करते हुए नारी न्याय की बात कही। पिछले दिनों युवाओं को 5 गारंटी देने के बाद अब राहुल गांधी ने महिलाओं के लिए 5 गारंटी देने का वादा किया है। राहुल गांधी ने मंच से कहा कि आज हमने 5 ऐतिहासिक घोषणा की है। इसमें सबसे जरूरी है हिंदुस्तान की हर गरीब मजदूर, खेतीहर, छोटा जॉब करने वाली महिलाओं को साल का 1 लाख रुपए देगी, जो सीधे उसके बैंक अकाउंट में पहुंचेंगे। राहुल ने कहा कि कल में एक आदिवासी महिला के घर के सामने रुका। उस महिला ने बताया कि उसका बेटा पुलिस में भर्ती होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको डर है कि पेपर लीक हो जाएगा और उसकी मेहनत बेकार चली जाएगी। राहुल ने कहा, वो महिला लोगों के घरों में कपड़े धोकर महीने का 10,000 कमाती है। हमने कहा कि चिंता मत करो, हमारी सरकार आएगी तो आपकी आमदनी दुगनी करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद हम केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित होगी, यानी अब से कुछ साल बाद हर सरकारी ऑफिस में 50% महिलाएं काम करती मिलेगी। राहुल बोले, आशा, आंगनबाड़ी और मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दुगना किया जाएगा। 5 ऐतिहासिक अनाउंसमेंट किए हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी, हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को, चाहे वो मजदूरी करे, खेती करे, छोटा जॉब करे, हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। कल मैं एक आदिवासी महिला के घर के सामने रुका, बातचीत की। उनका बेटा पुलिस में भर्ती होने की कोशिश कर रहा है, उसका पेपर लीक होगा। पेपर के दिन उसको पता लगेगा कि किसी अमीर बच्चे ने पेपर खरीद लिया और उसकी मेहनत बेकार गई। उसकी मां महीने के 10,000 रुपए कमाती है, 25,000 रुपए का बिजली का बिल था, पानी का बिल है, 5-6 घर में वो कपड़े धोने का काम करते हैं। यूपी, हमारी सरकार आएगी, इंडिया की सरकार आएगी,
उसी महिला की आमदनी दुगनी हो जाएगी। 1 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में हर साल ऑटोमेटिक डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में जाएगा। और वैसे ही हिंदुस्तान में करोड़ों महिलाओं के साथ, करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए आएगा। क्रांतिकारी कदम है ये। अगर नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों को 16 लाख करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो हम करोड़ों महिलाओं को 1 लाख रुपए दे सकते हैं। दूसरा ऐतिहासिक काम, सरकारी वैकेंसीज में, सरकारी जॉब्स में महिलाओं को 50% आरक्षण। हर सरकारी ऑफिस में कुछ ही सालों में आपको 50% महिलाएं दिखेंगी। तो हम आपके लिए दरवाजा खोलने का काम कर रहे हैं। आर्थिक अन्याय हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, हम आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए डालेंगे। सरकार में आपकी जगह नहीं बनती, हम 50% रिजर्वेशन देकर आपको अंदर दरवाजा खोल के डालेंगे। आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील में जो काम करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भाग है, जो शेयर है, उसको हम दुगना कर देंगे। हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री को हम अपॉइंट करेंगे। वो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में समझाएंगी और उनके अधिकारों के लिए उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। और आखिरी काम, सावित्री फुले जी की जन्मभूमि है, तो उनके याद में हम हर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए हॉस्टल खोलेंगे। जो महिलाएं काम करती हैं, जॉब करती हैं, उनके लिए हॉस्टल खोलेंगे। उनको वहां पे सिक्योरिटी मिलेगी, अच्छा भोजन मिलेगा। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक सावित्री फुले महिला हॉस्टल खोलने जा रहे हैं। सोना या चांदी खरीदने का है विचार, जानिए 13 मार्च का लेटेस्ट भाव। आपको बता दें, सोना या चांदी खरीदने बाजार जा रहे हैं तो ये अच्छा मौका है। लगातार बढ़त के बाद 13 मार्च को सोने चांदी कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। बुधवार को सोने के भाव में 420 रुपये तो चांदी के दाम में 900 रुपये गिरावट आई है। नई कीमतों के बाद सोने का भाव 66,000 और चांदी के दाम 75,000 रुपये के करीब पहुँच गए हैं। बुधवार को सराफा बाजार द्वारा जारी सोने चांदी की जारी नई कीमतों के मुताबिक 13 मार्च को 22 कैरेट के दाम 60,500 रुपये, 24 कैरेट के दाम 65,990 रुपये और 18 ग्राम के 49,500 रुपये पर ट्रेंड कर रहा है। वही 1 किलो चांदी का भाव 75,200 रुपये चल रहा है। सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे गरीब के खाते में आएगा। आपको बता दें, भारत सरकार की योजनाओं के साथ अन्य योजना का पैसा गरीब के खाते में सीधे पहुंचेगा। अब ना कोई बिचौलिया ना कमीशन लेने वाला होगा और सिफारिश के लिए किसी गरीब को चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। पीएम सूरज पोर्टल के जरिए वंचित समुदाय में लोगों का आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक उद्यान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण यानी पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवासी मेरे परिवार के सदस्य नागरिक भी अब कहने लगे कि हम मोदी का परिवार है। सरकार पिछले 10 वर्षों से नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम कर रही है। नारी सम्मान और सशक्तिकरण हमारे संकल्प का हिस्सा है। देश के करीब 550 जिलों के हितग्राही वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े अनेक योजनाओं के हितग्राही निलंबित किए गए हैं।